औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आज आपके साथ शेयर करेंगे इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी PSY 11 का असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन। सेमेस्टर फॉल 2022 की असाइनमेंट नंबर 1 आप लोगों की अपलोड हो गई है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर है। ठीक है, तकरीबन आपके पास 6 से 7 दिन का टाइम है, उसमें आप लोग इस असाइनमेंट को ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 1 है और इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 20 हैं। उसके बाद जो आप लोगों की क्वेश्चन फाइल है, ठीक है, मतलब कि जो आपका मेन क्वेश्चन है, तो ये आपका लेक्चर नंबर 3 से पिक किया गया। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 का जो मेन टॉपिक है स्कूल्स ऑफ थॉट। ठीक है, तो स्कूल्स ऑफ थॉट के अंदर से ये आप लोगों का जो असाइनमेंट पिक की गई है। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन आपका मेन क्वेश्चन है तो लेक्चर नंबर 3 के अंदर से पिक किया गया। ठीक है, तो बिल्कुल पहली बात तो ये है कि इस असाइनमेंट को करने के लिए लेकिन वो चलें बाद में हम डिस्कस करते हैं। बाकी असाइनमेंट की जो बेसिक गाइडलाइन है हम पहले उसको रीड आउट करते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ और उसके बाद सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे देखें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मार्किंग स्कीम को पहले देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखें तो आपको कुछ सिनेरियोज दिए गए हैं। ठीक है, इन सिनेरियोज के अंदर सामने आपको एक टेबल दिया गया, इस टेबल के अंदर ही आपको सिनेरियोज दिए गए और इसी के अंदर यहाँ पे आपको कॉलम नज़र आ रहा है गेस्ट लॉ के नाम से। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन है। अब यहाँ पे देखें गेस्ट लॉ के आगे आपको ब्रैकेटों में एक नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपने सिर्फ इसको सिनेरियो को एक नाम देना है, उसका नाम आप देंगे आपको एक नंबर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, आपको एक्सप्लेनेशन आपने ज़्यादा नहीं करनी, 3 नंबर आपको एक्सप्लेनेशन के मिलेंगे। तो यहाँ से 3 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे, तो 3 नंबर के अकॉर्डिंग आप लोगों ने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, 3 और 1 4, तो यहाँ पे 4 नंबर, तो टोटली 5 सिनेरियोज हैं। तो इस तरह आपको यहाँ पे 4/5, तो आपको 20 मार्क्स इस तरह आप लोगों की जो डिवीजन है मार्किंग की वो की गई है। उसके बाद असाइनमेंट को आप लोगों ने MS वर्ड में बनाना आपको पता है, और फ़ॉन्ट साइज टाइम्स न्यू रोमन, और उसके बाद या एरियल आप लोग यूज़ कर सकते हैं, और फ़ॉन्ट साइज़ जो है, ठीक है, वो आप लोगों ने 12 यूज़ करना है। उसके बाद बाकी यहाँ पे कोई खास गाइडलाइन नहीं है, सिर्फ आपको पता है कि आप लोगों ने असाइनमेंट अपनी अपनी बनानी होती है। यहाँ पे किस तरह आप लोगों ने मतलब कि एक दूसरे की कॉपी आपने नहीं करनी है, आप लोगों ने अपनी अपनी वर्डिंग यूज़ करनी है। और उसके बाद हैंड आउट्स पे आप लोगों ने सिर्फ रिलाई नहीं करना, बल्कि वीडियो लेक्चर्स। ठीक है, और इसके बाद जो रेलिवेंट आप लोगों का जो टॉपिक है उसके रिलेटेड जितनी भी आपको वीडियोज़ मिलती हैं, जो कोई भी कंटेंट मिलता है, तो उसको भी आपने वॉच आउट करना है। उसके बाद आप लोगों के असाइनमेंट को करना ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, अब चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। अब यहाँ पे देखें, बिल्कुल पहली बात मैं आपको पहले बताया कि लेक्चर नंबर 3 के अंदर से आप लोगों की असाइनमेंट पिक की गई है। ठीक है, तो असाइनमेंट को करने के लिए सबसे जो पहला काम है वो ये है कि आपको लेक्चर नंबर 3 के ऊपर ग्रिप हो। ठीक है, अगर लेक्चर नंबर 3 के ऊपर आपको मुकम्मल ग्रिप नहीं भी है, ठीक है, तो जो इसका स्पेसिफिक पार्ट है उसके अंदर से आप लोगों की जहाँ से असाइनमेंट बनाई गई है उस पार्ट को अगर आप स्पेशली समझ लेते हैं तो आप लोग इस असाइनमेंट को ईजिली कर लेंगे, और वो समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको उसकी समझ आ जाती है उसके बाद इस असाइनमेंट को करना आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपको उसकी समझ नहीं आती, ठीक है, तो फिर आप लोग जो एक्सप्लेन करेंगे वो आप लोग गलत कर देंगे। चलें, बाकी जो नाम है वो तो मैं आपको बता दूंगा, जो पहला कॉलम है, लेकिन जो थर्ड कॉलम है तो उसमें आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन खुद करनी है। तो उसमें आप लोग फंस जाएंगे जब तक आपको टॉपिक के ऊपर जो आपका मेन क्वेश्चन है उसके ऊपर ग्रिप हासिल नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें पेज नंबर 20 है, लेसन नंबर 3 है। इसके अंदर आप देखें ये आपको गेस्टाल्ट लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे टोटल 5 लॉज लिखे हुए हैं, तो इन लॉज को आप लोगों ने 1 बाय 1 भी समझ लेंगे आप लोग, मैं भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद अगर आप यूट्यूब पे और उसके बाद जो वीडियो के लेक्चर्स हैं अगर आप उनको वॉच आउट करते हैं तो वहाँ से भी आप लोग इन 5 लॉज को समझ सकते हैं। अगर आपको इन 5 लॉज की समझ आ जाती है उसके बाद आप लोगों के लिए इस असाइनमेंट को करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखें, क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 5 सिनेरियोज दिए गए हैं और इसको रीड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिंपली टेबल में आते हैं, टेबल में आपको यहाँ पे 5 सिनेरियोज दिए गए हैं। पहला सिनेरियो ये है, उसके बाद सामने लिखो गेस्टाल्ट लॉ, उसके बाद एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे सिनेरियो, इस सिनेरियो को पहले तो आपने नाम देना है, आप नाम देंगे आपको 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आप इसी को एक्सप्लेन करेंगे, आप बताएंगे कि मैंने ये नाम क्यों दिया है, और फिर उस नाम को आप लोग सिनेरियो के साथ रिलेट कर लेंगे। सिंपली आपको 3 नंबर इस एक्सप्लेनेशन के मिल जाएंगे। ठीक है, इसी तरह आपको 5 यहाँ पे टोटल सिनेरियोज दिए गए और इन्हीं सिनेरियोज को आप लोगों ने यहाँ पे सामने एक एक नाम देते जाना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर देना है। अब यहाँ पे जो बिल्कुल पहले है, ठीक है, देखें, एमा थॉट दैट पीपल हु वर टॉकिंग टू ईच अदर एट द फेस्टिवल वर ग्रुप्स ऑफ पीपल। अब चलते हैं हम यहाँ पे सोल्यूशन की तरफ। अब यहाँ पे देखें, ठीक है, ये आपका सोल्यूशन फाइल है। अब यहाँ पे देखें, ये मैंने इसको रीड आउट कर लिया है और इसके बाद गेस्टाल्ट लॉ में मैंने इसको आइडेंटिफाई किया प्रॉक्सिमिटी के नाम से। अब यहाँ पे मैंने इसको प्रॉक्सिमिटी क्यों कहा है और उसके बाद प्रॉक्सिमिटी होता क्या है। तो बिल्कुल पहली बात, हम डायरेक्ट हैंडआउट्स पे जाएंगे। हैंडआउट्स में बिल्कुल पहली जो आपका लॉ है प्रॉक्सिमिटी, इसमें आप देखें क्लोज आर नियरर ऑब्जेक्ट्स आर परसीव्ड एज कोहेरेंट एंड रिलेटेड। कि इसमें क्या होता है कि क्लोज आर नियरर ऑब्जेक्ट्स, कि जो ऑब्जेक्ट्स आपस में क्लोज होते हैं या नियर होते हैं, एक दूसरे के करीब होते हैं, तो उनको हम आमतौर पर क्या समझते हैं कि ये आपस में जुड़े हुए हैं।
ठीक है, इनका आपस में कोई ना कोई लिंक है। एग्जाम्पल आपको देता हूँ, आपने फोकस करना है कि आप एक शादी पे जाते हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, ठीक है, कि आप एक शादी पे जाते हैं और शादी पे आप जाते हैं, आप देखते हैं कि कहीं पे दूर, ठीक है, आप लोग एक टेबल पे बैठे हुए हैं और आप देखते हैं कि कुछ 5-6 टेबल छोड़ के जो सामने वाला टेबल है या स्टेज के ऊपर कुछ ग्रुप, मतलब कि ग्रुप ऑफ पीपल, वहाँ पे कुछ 5-6 लोग इकट्ठे खड़े हुए हैं। तो आपके माइंड में जो पहली बात आती है वो ये आती है कि ये जो 5-6 लोग हमें इकट्ठे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, आपको नज़र आ रहे हैं, तो आपके माइंड में पहली बात ये आती है कि ये या तो आपस में दोस्त हैं, या आपस में ये फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है, या फिर ये आप आपस में एक दूसरे को कहीं ना कहीं पहले जानते हैं, ठीक है। ये मतलब कि आपस में जो आप बात कर रहे हैं, आपस में यहाँ पे इकट्ठे खड़े हैं, तो यहाँ पे अब ये एक दूसरे के लिए अननोन पीपल्स नहीं है, बल्कि आपने ये परसीव कर लिया कि ये लोग आपस में कहीं ना कहीं इनका लिंक है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखें तो ये आपने क्या किया कि आपने प्रॉक्सिमिटी का जो गेस्ट लॉ है आपने उसको फॉलो किया, कि आपने देखा है कुछ लोग आपस में खड़े हैं, वो आपस में क्लोज थे, ठीक है, नियर थे या क्लोज थे, एक ही बात है, आपस में क्लोज थे या नियर थे, उनको आपने देखा, आपने परसीव किया कि ये लोग आपस में खड़े हैं, तो लाजमी बात है इनका कोई लिंक होगा, ये या तो फैमिली मेम्बर्स हैं या फ्रेंड्स हैं, या फिर ये आपस में कहीं ना कहीं इन्होंने पहले एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन ये एक बात तो कन्फर्म है कि अननोन नहीं है, तो ये बात आप लोगों ने परसीव कर ली है, तो ये होता है, ये आप क्या है, प्रॉक्सिमिटी है। इसी तरह आपका जो सिनेरियो है उसमें आप देखें कि अहमद क्या करता है, अहमद एक फेस्टिवल पे जाता है और फेस्टिवल में वो देखता है कि कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं और वो उन लोगों के बारे में ये समझता है कि ये ग्रुप्स ऑफ पीपल है, कि ये लोगों का एक ग्रुप है। अब यहाँ पे यही मुराद है कि उसने ये समझा कि ये कोई फैमिली मेम्बर्स होंगे, ठीक है, उसके बाद या फ्रेंड्स होंगे तो उनके ग्रुप है, या हो सकता है ये फैमिली मेम्बर्स, या मतलब कि इन्होंने एक दूसरे के क्लास फेलोज हों, कुछ भी हों, तो उसने ये परसीव किया है कि यहाँ पे जो जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं तो आपस में एक दूसरे को जानते हैं, तो ये होता है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। तो पहली जो आपकी सिनेरियो है, ठीक है, उसको मैंने आइडेंटिफाई किया प्रॉक्सिमिटी के नाम से। प्रॉक्सिमिटी मैंने आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दिया है, बार बार कर रहा हूँ कि इसमें क्या होता है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जो आपस में क्लोज होते हैं, तो हमें ये लगता है कि एक ही ग्रुप है, वो होता नहीं है। कि जब आप लोग शादी में देखते हैं तो उसके बाद जब आप उनके पास जाएंगे आप देखेंगे कि नहीं यार, ये तो अलग अलग लोग हैं, और ये जो इनमें से एक बंदा बातें कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा, दूसरा अपने मोबाइल पे लगा हुआ है, वो वैसे खड़ा है और लग ही नहीं रहा कोई उनको जानता है। तो उस टाइम आप वहाँ पे जैसे ग्रुप के अंदर जाएंगे तो उस टाइम आपको, अब आप उन तमाम इंडिविजुअल्स को वन बाय वन मतलब कि परसीव करेंगे। लेकिन जब आपने दूर से देखा है तो उस टाइम आपने ये परसीव किया है कि ये लोग आपस में, इनका कोई ना कोई लिंक है, तो ये होता है प्रॉक्सिमिटी। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपका है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी में क्या होता है, ठीक है, द लॉ ऑफ सिमिलैरिटी स्टेट्स दैट सिमिलर थिंग्स टेंड टू अपीयर ग्रुप टुगेदर, कि आपको जो एक ही तरह की चीज़ होती है, ठीक है, एक ही तरह की चीज़ को जब आप देखते हैं तो उसके बाद आपको ये लगता है कि ये एक ग्रुप की फॉर्म में है, ठीक है। द लॉ ऑफ सिमिलरिटी स्टेट्स दैट सिमिलर थिंग्स टेंड टू अपीयर ग्रुप टुगेदर, कि जब भी एक तरह की चीज़ को आप देखते हैं तो आपको ये लगता है कि ये ग्रुप की फॉर्म में। अब इसका क्या मतलब, मैं आपको एग्जांपल से शो करता हूँ। हम लोग गूगल पे आते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये लॉ ऑफ सिमिलरिटी है। अब यहाँ पे आप देखें, ये आपको कुछ ऑरेंज डॉट और कुछ आपको यहाँ पे ग्रीन कलर के डॉट्स नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो आपको ये लग रहा है दूर से कि ये ग्रुप है, और ग्रुप में क्या हुआ है कि सिमिलर चीज़ें, ये सारे सिमिलर हैं, 3 ये सिमिलर हैं और 3 ये हैं, वैसे आगे हैं टोटल ये 12 हैं और ये भी 12 हैं, तो ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है। आपको दूर से ये लग रहा है कि ये ग्रुप है, कि एक ग्रुप ये है, ग्रुप ए है, और ये एक ग्रुप बी है। आपको तो ये लग रहा है ना कि ये ग्रुप ए है और ग्रुप बी है। अगर आप इनके पास इंडिविजुअल आप इनको देखेंगे, ठीक है, आप इनके करीब जाएंगे, आप इनको थोड़ा सा फोकस करके देखेंगे, तो आप इनको मतलब कि आपके माइंड में फ़ौरन ये आ जाए कि नहीं यार ग्रुप नहीं है, ये अलग अलग हैं, ये अलग है, इनमें देखें कितनी स्पेस है, इसी तरह ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो इसी तरह अब यहाँ पे आप देखें जो आपका सिनेरियो है, ठीक है, इसमें आप देखें तो वो क्या करता है, जो आपका यहाँ पे देखें, द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर सॉ ब्लू बर्ड्स विद शार्प फीदर्स एंड ब्लैक बर्ड्स विद फरी अपीयरेंस। उसके बाद वो क्या करता है कि एक मतलब उन्होंने परिंदों को देखा, ब्लू बर्ड्स नीले परिंदों को विद शार्प फीदर्स, और उसके बाद ब्लैक बर्ड्स विद फरी अपीयरेंस। तो उसके बाद उसने इन दोनों ग्रुप्स को 2 सेपरेट ग्रुप ऑफ बर्ड्स कह दिया, ठीक है। 2 ग्रुप्स देखें, 2 ग्रुप्स को उसने पहले ये समझा कि ये ग्रुप है, लेकिन उसके बाद वो सिमिलर थे, तो उसने उनको यानी कि उनकी कैटेगरीज बना दी हैं और उनको कह दिया कि ये 2 सेपरेट ग्रुप्स हैं। तो ये क्या सिमिलरिटी है, जिस तरह यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल में शो कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, इधर देखें तो यहाँ पे ऑरेंज और ये यहाँ पे येलो डॉट्स, सॉरी येलो नहीं ग्रीन है, तो यहाँ पे ग्रीन और ऑरेंज, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो ये 12 ये हैं, 12 ये हैं, तो ये भी आपको अब इकट्ठे लग रहे हैं और ये भी आपको इकट्ठे लग रहे हैं, इसलिए ये ग्रुप ए हो गए और ये ग्रुप बी हो गया। तो आपको यहाँ पे आपने ये परसीव किया है कि यहाँ पे ये 2 मतलब कि एक तरह की चीज़ें
लेकिन उसके बाद आपने इनको ग्रुप की फॉर्म में इनको आपने सेपरेट कर दिया, जिस तरह यहाँ पे फोटोग्राफर ने किया आपकी क्वेश्चन फाइल के अंदर। तो ये यहाँ पे सिमिलरिटी है। उसके बाद नेक्स्ट आप चलते हैं, तो सिनेरियो 3 है। इसमें आप देखें ये गुड कंटिन्यूशन है। अब गुड कंटिन्यूशन में क्या होता है कि जब भी आप किसी चीज़ को देखते हैं, ठीक है, तो आपके माइंड में ये आ जाता है कि मतलब कि आप फ़ौरन उसको परसीव करते हैं कि ये चीज़ ऐसे ही जा रही होगी। अब यहाँ पे सिनेरियो में क्या हुआ है कि यहाँ पे सना नाम की एक लड़की है, उसने देखा है कि बर्ड्स फ्लाइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, कि परिंदे एक मतलब कि मखसूस डायरेक्शन में सफ़र कर रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उड़ रहे हैं। शी थॉट दैट दे आर ग्रुप एंड ऑल गोइंग टू देयर होम नेस्ट टूगेदर। तो उसने ये सोचा है कि अब ये तमाम जो परिंदे ये अपने अपने घोंसलों की तरफ जा रहे हैं। तो उसने ये परसीव कर लिया है। हो सकता है वो घोंसले की तरफ ना जा रहे हो सकता है वो घोंसलों से निकल कर कहीं और जा रहे हो सकता है वो अपना घर छोड़कर जो उनका घोंसला है उसको छोड़कर कहीं और जा रहे हो सकता है उनमें से मतलब कि कुछ घर की तरफ जा रहे हो, कुछ आगे जाके अलग हो जाएं। लेकिन हुआ क्या है कि उनकी जो उनका पैटर्न था, जिस पैटर्न में, ठीक है, जिस पैटर्न में वो सफ़र कर रहे थे, वो पर्टिकुलर पैटर्न, और उसके बाद उसकी जो शेप्स थी, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इसकी डेफिनेशन। ठीक है, ये देखें, गुड कंटिन्यूशन टेंडेंसी टू ग्रुप द स्टिमुलाई इनटू स्मूथ एंड कंटिन्यूस पैटर्न्स और पार्ट्स। इसमें क्या करते हैं हम लोग, कैसे परसीव करते हैं कि ग्रुप्स को, कि एक ग्रुप होता है उसको हम एक स्मूथ या कंटिन्यूस पैटर्न या पार्ट्स की बेस पे हम उसको हम उसको एक आगे मतलब कि मखसूस पैटर्न बना देते हैं। हम खुद से ये समझ लेते हैं कि ये चीज़ ऐसे होने वाली है, भले ही वो ऐसे ना हो, लेकिन हमने उसको उसकी जो शेप्स है, उसका जो पैटर्न है, उसके जो पार्ट्स हैं, उसकी बेसिस पे उसका स्मूथ एक डायरेक्शन में जिस तरह परिंदे जा रहे थे, तो उसके बाद हमने फ़ौरन यहाँ से ऑब्ज़र्व किया है कि ये एक सना ने किया है, ठीक है, कि ये अपने घोंसले की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है कहीं और जा रहे हो, लेकिन उसने उनका जो पैटर्न था, उनके इकट्ठे वो जा रहे थे, तो उसने उससे ये परसीव कर लिया कि ये यहाँ पे जो जा रहे हैं तो ये अपने घोंसले की तरफ जा रहे हैं। तो उसने कंटिन्यूस मतलब कि बात को एक यानी कि जारी रखने के लिए आप कह सकते हैं उसने कर दिया। तो यहाँ पे ये है गुड कंटिन्यूशन। उसके बाद जी आपका जो नेक्स्ट है सिनेरियो नंबर 4 है, तो ये है क्लोजर। इसमें क्या होता है, आमना वाज सॉल्विंग हर ज्योमेट्री पेपर, ही सा सम लाइंस डेट वर डिसकनेक्टेड। ठीक है, कि आमना एक पेपर सॉल्व कर रही है ज्योमेट्री का, उसमें देखा कि उसने कुछ लाइंस वहाँ पे हैं और वो आपस में डिसकनेक्ट है, कनेक्ट नहीं है। तो उसने क्या कर उसने उसी टाइम उसके माइंड में इमेज बन गया कि अगर वो जो लाइंस है इनको आपस में करेक्ट कर दे तो उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद या सर्कल बन जाएगा या कोई ट्रायंगल बन जाएगी। उसने ऐसे किया है और उसने उन जो पार्ट्स थे जो मिसिंग थे, डिसकनेक्ट थे आपस में, उसने उनको कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद उसने देखा है कि हाँ यार ये तो वाकई कोई ट्रायंगल बन गया या कोई सर्कल बन गया। ठीक है, तो इसी तरह जहाँ पे डिसकनेक्टेड पार्ट्स होते हैं उनको आपस में माइंड के अंदर हम आमतौर पर कनेक्ट करते हैं और उनकी एक प्रॉपर हम शेप या उनकी आप कह सकते हैं आप मतलब कि उनका स्पेसिफिक हम एक नाम या हम उनको जो स्पेसिफिक शेप होती है। अब यहाँ पे एग्जांपल आप देखें, ठीक है, ये लॉ ऑफ क्लोजर है। इसमें आप देखें तो अब यहाँ पे मिसिंग पार्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे इसको लगा दें, यहाँ पे लाइन लगा दें, यहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें, तो उसके बाद ये एक प्रॉपर एक शेप बन जाएगी। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ क्लोजर है। आमना भी यही काम कर रही है कि उसने देखे वो ज्योमेट्री के पेपर सॉल्व कर रही है, उसने देखे डिसकनेक्टेड पार्ट्स हैं, जिस तरह ये हैं, ये भी डिसकनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कनेक्टेड नहीं है, डिसकनेक्टेड है, ये भी डिसकनेक्टेड है, ये भी है और ये भी है, तो ये आपस में सारे डिसकनेक्टेड हैं। तो उसने देखा है कि ये आपस में डिसकनेक्टेड है, उसने माइंड में बनाया या उसने वहाँ पे उनको लाइन लगा के उसको प्रॉपर शेप में कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या था, ये लॉ ऑफ क्लोजर है। उसके बाद जी क्वेश्चन सिनेरियो नंबर 5 है आपका। ठीक है, सिनेरियो नंबर 5 में क्या है कि सलमान व्यूड द, तो इसको मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है फिगर एंड ग्राउंड के नाम से। फिगर एंड ग्राउंड का मतलब होता है कि जब भी आप किसी चीज़ को परसीव करते हैं उसके बैकग्राउंड के बेस पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, सलमान ने बिल्कुल सेम काम किया। उसने देखा है कि एज यू ऑब्जर्व दैम अलॉन्ग विद द स्काई, कि उसने क्लाउड्स को ऑब्जर्व किया है स्काई के साथ। ठीक है, क्लाउड्स उसने देखे हैं, सलमान व्यूड द क्लाउड्स एंड मेन फिगर्स एज यू ऑब्जर्व दैम अलॉन्ग विद द स्काई, कि उसने देखे बादलों को एज मेन फिगर के तौर पे और उसके बाद उसने फिर ऑब्जर्व किया कि ये आसमान के साथ हैं। तो अब आसमान और बादलों का आपस में लिंक होता है। इसी तरह उसका वाइट बोर्ड का और मार्कर का आपस में लिंक होता है, ब्लैक बोर्ड का और चाक का आपस में लिंक होता है, चेयर और टेबल का आपस में लिंक होता है। ठीक है, तो इसी तरह मतलब कि जब हम किसी भी चीज़ के बैकग्राउंड के बेस पे हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद हमें उस चीज़ का आइडिया होता है कि यहाँ पे फिगर एंड ग्राउंड है। ठीक है, तो ये यहाँ पे फिगर एंड ग्राउंड का जो लॉ है उसको यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, मजीद आप यहाँ पे देखें तो लॉ ऑफ सिमिलरिटी में आपको बता दिया है। उसके बाद लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी में देखें तो जिस तरह मैंने किया था कि आपको यहाँ पे इंडिविजुअल पार्ट्स हैं। ठीक है, आप दूर से देखेंगे आप कहेंगे ये सारे एक ग्रुप है, लेकिन ग्रुप होता नहीं है। आपने दूर से, जिस तरह मैंने एग्जाम्पल आपको दी थी, आप एक शादी पे जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे आप दूर से देखेंगे आपको ये लग रहा है ये ग्रुप है,
लेकिन अगर आप दोबारा इसको फोकस करके देखें तो ये ग्रुप नहीं है बल्कि इंडिविजुअल डॉट्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। लॉ ऑफ क्लोजर मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। इस तरह कोई चीज़ जा रही है आप उसको परसीव करेंगे कि ये यहाँ पे पहुँचेगी, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंटिन्यूटी भी मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पे आप लोगों के असाइनमेंट का सोल्यूशन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आप लोगों ने सिंपली करना क्या है कि आप लोगों ने इसी जो क्वेश्चन फाइल आप लोगों की है इसी के अंदर आप लोगों ने अपना सोल्यूशन ऐड करना है, ठीक है। इसका आसान तरीका कार क्या है कि आपने सिंपली जो आपकी MS वर्ड की क्वेश्चन फाइल है, ठीक है, ये आपकी क्वेश्चन फाइल है, ये PDF में है। आपने इसको पहले MS वर्ड में कन्वर्ट करना है और उसकी कन्वर्ट करने का तरीकाकार सिंपली आपने गूगल पे आना है और गूगल पे आने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है PDF टू वर्ड। ये आपको पहली वेबसाइट ilovepdf.com नजर आएगी, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग सिंपली जो आपकी क्वेश्चन फाइल है, ठीक है, डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आप उसको पुट करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद सिलेक्ट PDF फाइल में जाके उस फाइल को ऐड करेंगे और वो फाइल आप लोगों की MS वर्ड में चेंज हो जाएगी। चेंज होने के बाद आप उसको ओपन करेंगे और MS वर्ड की फाइल में आप लोग एडिटिंग करके इस तरह आप लोग अपना सोल्यूशन आसानी से बना लेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो आप लोगों को आइडिया दिया है तो ये सिर्फ आप लोगों का एक आइडिया था, ठीक है। ये अब यहाँ पे आप लोगों ने एज टू एज ये वर्डिंग नहीं करनी, ये चीज़ आप लोग एज टू एज कर सकते हैं, बिल्कुल एज टू एज आपने करनी है। जो मैंने यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी लिखा है आपने भी ये लिखना है, सिमिलरिटी आपने भी ये लिखना है, गुड कंटिन्यूशन, क्लोजर और उसके बाद फिगर एंड ग्राउंड। तो ये 5 जो नाम है वो आपने खुद यही वाले लिखने हैं, लेकिन जो एक्सप्लेन करना है तो एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने अपनी अपनी करनी है। उधर आप लोगों को अगर कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो सोल्यूशन मैंने आज आपके साथ शेयर किया और इतना एक्सप्लेन किया उसकी आपको समझ आ गई होगी। अगर मजीद फिर भी आपको कोई मसला होता है किसी भी चीज़ में, ठीक है, तो आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में पूछना है, इंशाल्लाह ताला आपको रिप्लाई मिलेगा। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ लगे बेल आइकन के बटन को आप लोग लाजमी प्रेस कर लें ताकि आइंदा जितनी भी मैं इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करूँगा आपको उसका फ़ायदा हो सके, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।